तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ जो था वो हमारा एक एक्सटेंडेड वर्जन था कूलम्स लॉ का। गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या करते थे, बहुत सारे फिगर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया करते थे। इसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम जो हमने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था, ये बायो सेवर्ट लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं हम इसे, यानी कि कुछ अलग फिगर्स की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके। जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर की, उसी तरह से हम एम्पियर सर्किटल लॉ का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको समझते हैं क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। इट इज यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर या ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेटमेंट इसका कहता है कि द लाइन इंटीग्रल, यानी इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन line integral of magnetic field and small element of a closed loop. Suppose that हमारे पास करंट फ्लो कर रहा था किसी कंडक्टर में और उसकी वजह से जो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह से इस डायरेक्शन में ले लिया। ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था। जब ये करंट फ्लो हुआ तो इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया, Dl। ये पूरा जो लूप मैंने दिखाया है ये क्या है, एक वर्चुअल लूप है। माना गया है कि ये करंट जो फ्लो हो रहा है उस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस दायरे में आएगा। तो एक लूप बनाया है, इस लूप को हम ये कहते हैं एम्पीरियन लूप कहते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं, एम्पीरियन लूप रखा जाता है। जैसे गॉसियन सरफेस हुआ करता था जब हम गॉस लॉ को यूज करते थे, यहाँ एम्पीरियन लूप रखा जाता है। यहाँ पर मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल, किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंशियल हमने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पर। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये टेंजेंशियल Dl और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा मेरा। अब हम क्या करते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट मीन्स म्यू नॉट आई। तो ये स्टेटमेंट होता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a closed loop equals to the mu naught times of total current। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और ये कंसेप्ट कहलाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए किसी भी कंडक्टर की वजह से इस लॉ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डायग्राम बनाया, ये क्लोज लूप को हम क्या कहेंगे, एम्पीरियन लूप कहेंगे। यानी कि कह सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट। ठीक है, the dot product of magnetic field and length element, then the integration of the dot product of magnetic field and length element equals to the mu naught times of total current passing through that circuit or threading that circuit or that loop। इस पूरे लूप में, यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इसको टोटल इंटीग्रेशन कर दूं तो हो जाएगा B into L equals to mu naught I। चाहिए बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई।
तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का एक जो हद है, जो एक दायरा है, किस हद तक वो मैग्नेटिक फील्ड फैल रहा है। जैसे स्ट्रेट वायर में हमने पढ़ा था, स्ट्रेट वायर की वजह से एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। तो वो ये जो लूप होता है ये कैसा होता है, ये इमेजिनरी होता है, वर्चुअल होता है, बनाया गया होता है। एक्चुअल में ये लूप यहाँ नहीं होता और ना ही करंट इस लूप में फ्लो कर रहा होता है। किसी वायर, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके लिए ये लूप बनाया जाता है। तो म्यू बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रेडिंग दैट सर्किट दैट क्लोज लूप। इस कंसेप्ट को, इस पूरे फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। यदि एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट थ्रेडिंग ऑफ दैट लूप। ये इसका स्टेटमेंट हुआ करता है। हम इसको प्रूफ करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये हमने पढ़ा है किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर, इसके आसपास कहीं पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो किस तरह से होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट, मान लो ये एलिमेंट है इसका, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और यही तुम्हारे पास dl हो जाएगा। यहाँ पॉइंट C है और इसकी डिस्टेंस कितनी थी, r। इसको हम अलग से लेते हैं, साफ डायग्राम को थोड़ा सा। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होता है। और ये एलिमेंट अगर मैंने ले लिया, इसकी लेंथ dl है, तो ये देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है और ये dl जो लेंथ होती है, ये जो कट किया मैंने, ये भी तो टेंजेंट हुआ। टेंजेंट रेडियस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन ये दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो b और dl के बीच का एंगल कैसा होगा, 0 होगा। तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये जो स्ट्रेट वायर है, तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू long straight current carrying wire, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से। ठीक है, ये डायरेक्शन है, इस तरह से वायर है, वायर में इस तरह से करंट जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ये रिंग के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसे हम करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर या इधर की तरफ आता है। तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। यानी कि यहाँ पर टेंजेंट के थ्रू क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा, ये है। तो मान लो यह इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इधर की डायरेक्शन में हो गया। मैंने इसका एलिमेंट कट कर लिया, तो इतना एलिमेंट कट कर लिया, तो इसकी लेंथ भी इधर डायरेक्शन में हो गई और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही डायरेक्शन में हो गया। तो दोनों के बीच एंगल 0 हो जाता है। नाउ अब हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल। तो a डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा हमारे पास 0 है यहाँ, तो ये हमारे पास बन जाता है b डी एल। कॉस 0 की वैल्यू 1, ये b इंटीग्रेशन डी एल। b की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट आई और dl मतलब लेंथ l। और ये लेंथ क्या है मेरे पास, लूप की। ये जो बनाया है इसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं और ये कैसा है, सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर लूप का लेंथ क्या होगा, तो सर्किल का लेंथ हुआ करता है सरकमफेरेंस मीन्स 2 पाई r, जो कैंसिल हो जाता है। तो ये हमें मिल जाता है b डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई, जहाँ आई हमारे पास इस सर्किट के लिए टोटल करंट आई है।
तो ये हम कह सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज, ये सॉरी प्रूफ हो गया। अब हम इस एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज भी करेंगे और ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसका यूज करके हम डिफरेंट वायर की फॉर्म से या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो करंट का हुआ करता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी की समझ में आ चुका होगा ये प्रूफ। ये वायर था, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा था, हम ये पढ़ चुके हैं। इसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हुआ करता है। हमें प्रूव करना था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हमने क्या किया, बी डॉट डी एल लिया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ये हमने समझाया आप लोगों को कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है टेंजेंशियल, इधर अगर ये करंट इधर से इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ले लेते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो इस डायरेक्शन में होने की वजह से जो टेंजेंट जाएगा वो इधर जाएगा। ये यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे करंट ऊपर जा रहा है तो टेंजेंट इधर जाएगा और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है मेरा। और जो एलिमेंट छोटा सा ऐसे कट करूंगा तो उस वो भी लेंथ कितनी होगी, इतनी तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी उस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल 0 आ गया। बी डॉट डी एल, बी की बाहर है, डी एल का इंटीग्रेशन एल हो गया, बी की वैल्यू मी नॉट आई अपन 2 पाई आर और एल जो है हमारे पास वो इस सर्किल की लेंथ है, सर्किल की लेंथ हुआ करती है 2 पाई आर, दोनों कैंसिल होकर मी नॉट आई। अब इस एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं हम, तो जिससे प्रूफ किया गया है इसको भी फाइंड कर सकते हैं। हमने बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ का जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। अब उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला यूज है एम्पियर सर्किटल लॉ का, जो फाइंड करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड नियर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमें फाइंड करना है। तो सेम डायग्राम जो अभी अभी हमने यूज किया, स्ट्रेट कंडक्टर करंट आई फ्लो हो रहा है, इससे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, ये सिमेट्रिकली बनाओ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने क्या किया, एक मुझे यहाँ निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जिसे हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। और इसके लिए मैंने इसका एक एलिमेंट कट कर लिया और इधर ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा टेंजेंशियली, और ये ही इसकी लेंथ आ जाएगी एलिमेंट की डी एल। तब हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तब बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके आसपास सिमेट्रिक देखा किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा वो हमें मालूम है, इस वाले लॉ से इन्वर्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सर्कुलर हुआ करती हैं। तो यहाँ पर हमें जो लॉ है वो लॉ बताता है क्लोज लूप के लिए। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप बनाया, कैसा, सर्कुलर। ये क्या कहा जाएगा, एम्पीरियन लूप कहते हैं इसे हम। तो अब हमने क्या किया, यूजिंग बायो-सैवर्ट यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अब एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू आई हुआ करता है बी डॉट डी एल। फिर वही कंडीशन है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही इसका लेंथ वेक्टर है। ये दोनों कैसे हो गए, 0 हो गए इनके बीच कहेंगे, तो बी डी एल कॉस थीटा, कॉस 0 है यहाँ पर, तो बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। मुझे बी फाइंड करना है, इंटीग्रेशन सिर्फ डी एल का किया जाएगा और डी एल का इंटीग्रेशन हो जाता है लेंथ एल, और यहाँ जो लेंथ है वो एम्पीरियन लूप की है। तो एम्पीरियन लूप कैसा है मेरे पास, सर्कुलर, तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, और ये b निकल कर आ गया।
तो ये हमारे पास पहला एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए। पहला हमारे पास ये यूज है, एप्लीकेशन है। इसी तरह से किसी भी सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। टॉरॉइड है, और भी बहुत सारी कंडीशन है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। आगे हम वही सब पढ़ने वाले हैं।